हैं दोस्तों। जब हम विजन एंड मिशन की बात करते हैं, किसी भी कंपनी का विजन या किसी भी कंपनी का जो मिशन है वो पर्टिकुलरली उस कंपनी के लिए तो मायने रखता ही रखता है। साथ में जो भी डिस्ट्रीब्यूटर या जो भी लोग उस कंपनी के साथ में एसोसिएटेड है, उनके लिए भी उस चीज के बहुत बड़े मायने हैं। क्योंकि जैसा विजन या जैसा माइंडसेट लेके कंपनी आगे चलेगी, उसके जो लीडर्स हैं या उसके जो एसोसिएट्स हैं, वो अगर उस मिशन के साथ में अपना ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे तो वो भी एक बहुत अच्छे लेवल तक या बहुत अच्छी अर्निंग को वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसको जानने से पहले हमें थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। आज मार्केट में क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं हमारे लिए, ताकि हम इस इंडस्ट्री से अर्न कर पाए पैसे, या कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे लिए आज काम करती हैं। आज मार्केट में जितने भी तरीके के बिजनेस मॉड्यूल हैं, उन बिजनेस मॉड्यूल को मैं मोटे मोटे तौर पर चार पार्ट के अंदर डिवाइड करता हूं। आज जो मार्केट में चल रहा है, एक तरफ चल रहे हैं क्रिप्टो बेस्ड प्लान्स, यानी कि जो क्रिप्टो करेंसी में लेन देन करते हैं, क्रिप्टो करेंसी के मार्केट से उनके मार्केट पर फर्क पड़ता है। दूसरे चल रहे हैं सर्विस बेस्ड प्लान्स। ये कुछ सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं और इन प्लान में भी लोग डायरेक्ट सेलिंग की तरीके से यहां पर बिजनेस में काम कर रहे हैं। तीसरे प्लान चल रहे हैं जो है बाइनरी कॉन्सेप्ट। बाइनरी कॉन्सेप्ट मतलब ये 2 लाख के प्लान जहां पर आपको मैचिंग के ऊपर इनकम मिलती है। और चौथे जो प्लान चल रहे हैं वो है जनरेशन, जहां पर आपको मल्टीपल लेग में बिजनेस देखने को मिलता है। और ये जनरेशन प्लान में लोग, ऐसा बताया जाता है कि अनलिमिटेड डेप्थ से भी यहां से पैसा अर्न कर सकते हैं। पहले चारों प्लानों को थोड़ा थोड़ा बारीकी से मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, एक एक करके, कि ये एक्चुअली में इन चारों के पीछे छुपा हुआ सच या छुपा हुआ रहस्य क्या है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं क्रिप्टो की। क्रिप्टो का सिंपल सा मतलब है छुपा हुआ पैसा। यानी कि क्रिप्टो कोई अपने आप में, क्रिप्टो में किसी तरीके का कोई काम नहीं है। क्रिप्टो में सिर्फ इतना सा काम है कि बहुत सारे लोग क्रिप्टो करेंसी के रूप में करेंसी परचेज करते हैं, या अगर कोई पर्टिकुलर प्लान है तो उसके अंदर पैसा डालते हैं। ये हो गया मनी। और इसमें से ही ये पैसा यहां से बाहर निकल जाता है, यानी कि आउटपुट निकल जाता है। एक एग्जांपल के तरीके से मैं बताऊं तो यहां पैसे का कोई जनरेट किस तरीके से हो रहा है ये कोई नियम नहीं है। मान के चलिए 100 लोगों ने अगर 100 रुपए जमा कराए तो जमा हो गया 10,000 रुपया। और ये 10,000 रुपया ही 10 लोगों को 1-1 हजार करके चला गया। तो जिन 10 लोगों को गया उनको तो ये 10 मल्टीप्लीकेशन की यहां पर ग्रोथ मिल गई। लेकिन ये जो 90 लोग थे, इनका जितना भी गया था वो सारा का सारा पैसा खत्म हो गया। ये तो मैंने आपको एक छोटे से अमाउंट से इस चीज को समझाया है। अगर यही यहां पर लोगों की संख्या 1,000 है और इन्वेस्टमेंट 10,000 है, तो टोटल जो पैसा जनरेट हो गया, ढाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ रुपया जमा हुआ। और ये 1 करोड़ रुपया अगर 100 लोगों तक पहुंचा तो 1-1 लाख रुपया इन 100 लोगों को गया। और बाकी के जितने भी ये जो लोग थे 900, इनको कुछ नहीं मिला। मतलब इन लोगों का ये जो मनी थी वो क्रैश हो गई, खत्म हो गई। तो जितने भी तरीके के प्लान चल रहे हैं, आपको ये बेसिक समझना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर मनी का किसी भी तरीके से कोई जनरेशन का सोर्स नहीं है। जो पैसा आप डालते हैं वही पैसा कुछ लोगों में बढ़ जाता है। जिनका बढ़ जाता है वो इस बात को बता बता के, दिखा दिखा के और लोगों का इन्वेस्टमेंट करवाते जाते हैं लगातार। और जब बहुत सारे लोगों का पैसा लगातार आता जाता है, एक दिन वो प्लान क्रैश हो जाता है। जो लोग फायदे में होते हैं वो फायदा ले जाते हैं, लेकिन बाकी के सारे लोगों के पास में कुछ भी नहीं बचता। और फायदा लेने वाले लोगों की संख्या 5% और अपना पैसा खत्म करने वालों की संख्या 95%। अब यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है। सवाल ये होता है कि सर, डायरेक्ट सेलिंग की कोई भी कंपनी हो, सक्सेस का रेशो तो यही है, 5% सक्सेस है और 95% फेलियर है। हाँ, ये बात सच है। लेकिन
जो 95% फेलियर है वो और जगह पर अपना इतना बड़ा लॉस नहीं करते। मान के चलिए ये 95% लोग जहां पर इन्होंने 1-1 लाख या 2-2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट किया, अब ये पैसा इनका जीरो हो गया। उतना जीरो पैसा किसी जगह पर नहीं होता अगर आप किसी सही जेन्युइन कंपनी के साथ में काम कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक है वो ड्रॉबैक यही है कि यहां पर जो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरीके से आपका जीरो हो जाता है। इवन कई लोग तो इस पैसे को कर्जा ले लेके भी लगा देते हैं और वो फिर लाख रुपया कर्जा लेते हैं, उसके बदले में 2-2 लाख, 5-5 लाख, इवन 10-10 लाख रुपया भी उनको ब्याज का भरना पड़ता है। मार्केट में वैल्यू खराब होती है वो अलग, रिलेशन खराब हो जाते हैं वो अलग। तो सिंपल सा ये एक प्रोसेस, ये बिजनेस चल रहा है जिसको बहुत लोग करते हैं, लेकिन फिर भी अगर एक मैं पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो इट इज नॉट अ सिक्योर बिजनेस। मतलब ये किसी भी तरीके से हम इसको सिक्योर नहीं कह सकते कि यहां पर कोई भविष्य या कोई कैरियर आपका बिल्ड बन सकता है या हो सकता है। दूसरी हम बात करते हैं सर्विस बेस्ड प्लान की। ये क्या है? सर्विस बेस्ड प्लान का मतलब कि ये किसी ना किसी तरीके की सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। सर्विस कैसे भी हो सकती है, लेकिन जो सर्विस बेस्ड प्लान है ये थर्ड पार्टी बेस है। थर्ड पार्टी का मतलब हो गया कि कोई भी कंपनी किसी भी तरीके की सर्विसेज को किसी से हायर करती है, मतलब किसी से लेती है, यानी कि अब कंपनी का इसके ऊपर कोई रोल नहीं है। अब मान के चलिए जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर इसने खराब सर्विस देना शुरू कर दिया या सर्विस प्रॉपर नहीं दी तो आपका प्लान भी क्रैश हो जाएगा, क्योंकि लोग उस प्लान में उन सर्विसेज की वजह से जुड़ते हैं। अब वो चाहे किसी भी तरीके की सर्विस हो, हर आदमी चाहता है कि उसको बेटर सर्विसेज मिले, फास्ट मिले और सही तरीके से मिले। लेकिन अगर ये थर्ड पार्टी पर है और वहां कोई भी प्रॉब्लम आई तो यहां पर भी आने वाले समय के अंदर इस तरीके के प्लान भी क्रैश हो जाते हैं, क्योंकि आपका उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है, क्योंकि सब कुछ आपने बाहर से हायर किया हुआ है और उस बाहर वाले को आपके इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आपका जो बिजनेस मॉड्यूल है, क्योंकि जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है ये ताश के पत्तों की तरह है। यहां अगर सब कुछ सही है तो बिजनेस ये बहुत तेजी से ऊपर जाता है, लेकिन अगर यह हल्की सी भी कोई गड़बड़ हुई उससे 10 गुना तेजी से ये बिजनेस नीचे आता है, और उस समय आप चाहकर भी इसको रोक नहीं सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते। सेकंड चीज रही इस तरीके के प्लान की। अब थर्ड में प्लान की बात करता हूं, बाइनरी। बाइनरी प्लान क्या है? बाइनरी प्लान बेसिकली 2 लेग के प्लान होते हैं, जहां पर आपको 2 लेग की मैचिंग के ऊपर इनकम जनरेट होती है। 2 लाख की मैचिंग में एक सिद्धांत होता है। ये सिद्धांत क्या है, बहुत सारे लोगों को हो सकता है शायद ये चीज ना पता हो, तो मैं आपको बता देता हूं। इसमें एक फिक्स चीज होती है। फिक्स चीज क्या है कि एक जो लैग होती है, जिसको कई सिस्टमों के अंदर पावर लैग बोल दिया जाता है। पावर लैग वर्चुअल भी क्रिएट की जा सकती है। वर्चुअल मतलब जिसका कोई अस्तित्व ना हो, क्योंकि जो पैसा निकलता है वो ज्वाइनिंग अमाउंट के ऊपर निकलता है। मान के चलिए एक ज्वाइनिंग यहां पर लगी, इसकी हम कीमत मान लेते हैं 5,000 रुपए की। 5,000 की कोई ज्वाइनिंग लगी, इसमें से डिस्ट्रीब्यूशन करना है, यानी कि इसमें से ही आपको पे आउट बांटना है। मान के चलिए आपने निर्धारित कर रखा है कि मुझे इसमें से 3,000 रुपया बांटना है। 1,000 रुपया कंपनी की सेविंग हो गई, 500 रुपए कंपनी के खर्चे हो गए, 500 रुपए का कोई हमने यहां पर प्रोडक्ट दे दिया। अब ये जो 3,000 बांटना है ये फिक्स है। 3,000 की मैचिंग का मतलब अगर इसने कोशिश किया कि मुझे इसको 6 लोगों तक बांटना है, 6 लोगों का मतलब ये हो गया कि 6 लोगों में 500-500 रुपए बांटना है। मतलब अगर इस व्यक्ति की मैचिंग हो गई, 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 या इसके ऊपर कोई 2 लोग हैं उनकी मैचिंग हो गई, 6 लोगों की मैचिंग हो गई तो 500-500 बांट दिया। लेकिन 7वें लोगों की मैचिंग हो गई तो यहां पर लग जाती है कैपिंग। कैपिंग मतलब क्योंकि अब यहां से पैसा नहीं दे सकते, पैसा फिक्स ही बांट सकते हो आप। तो जैसे ही 7वां लेवल आया, या 7वीं हिटिंग हुई या 8वीं हिटिंग हुई या 9वीं हिटिंग हुई, तो देने का पैसा खत्म हो जाता है। अब ऐसी स्थिति में ये कंपनी क्या करती है, इस 5,000 के प्लान को बढ़ा के फिर 6,000 कर देती है, ताकि यहां से 4,000 रुपया निकले और 2 हिटिंग का पैसा और निकले। जब ये बिजनेस और डेप्थ में जाएगा
तो ये अमाउंट और बढ़ के 7,000 हो जाएगा। ये बिजनेस जब और डेप्थ में जाएगा तो 8,000 हो जाएगा, और हर जगह पर आपको कैपिंग लगती जाएगी। मतलब जितना आपका काम होगा उतना आपको पैसा नहीं मिलेगा। कैपिंग मतलब एक मैक्सिमम अमाउंट हो गया सेट, कि आपको मैक्सिमम इतना ही पैसा मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं मिल सकता। अब ऐसी स्थिति में कई जगह पर क्या होता है, कई जगह जो स्थिति क्रिएट होती है वो क्या होती है, मान के चलिए ये है कंपनी, वर्चुअल कंपनी को देने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वर्चुअल कंपनी आराम से दे देती है, क्योंकि उसको तो पैसा फिक्स बांटना है। अब कोई लीडर इस कंपनी के पास में पहुंचा, वो लीडर इस कंपनी के पास में पहुंचने के बाद में कहता है भाई मुझे कंपनी में काम करना है, मैं बड़ा काम कर सकता हूं। कंपनी क्या कहती है, ठीक है हम तुम्हें पावर दे देते हैं, अब आप सिर्फ एक ही दिशा में काम करो इसी लैग में, और आपकी मैचिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगी, क्योंकि एक तरफ से हमने आपको बहुत सारे लोग दे दिए और आपका पे आउट सिर्फ आधी मेहनत से बन जाएगा। ये व्यक्ति लीडर बड़ा खुश होता है कि बात तो सही है यार, मुझे तो आधा ही काम करना पड़ेगा। अब जरा सोच के देखिए, एक लीडर जिसके अंदर नॉलेज है, जिसके अंदर स्किल है, जो मेहनत मेहनत कर सकता है, टैलेंटेड है, ये आदमी क्या सोचता है कि मैं सिर्फ एक लेग को चला के उस बिजनेस प्लान में लाखों रुपए कमाऊं, और अपने से कम नॉलेज वाले, कम स्किल, कम मेहनती लोगों को इस सिस्टम में लाऊं, अपने वीकर लेग में लाऊं, और वो लोग अपनी दोनों लेगों को चलाएं और उस प्लान में पैसा कमाएं। मतलब ये एक बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जो काबिल है वो तो सिर्फ एक लेग ही चलाना चाहता है, क्योंकि उसको लगता है कि मेरे से दो लेग भी नहीं चलेंगी, और वो सोचता है कि उसके साथ में जो लोग आएंगे जो उससे बड़े काबिल नहीं है, वो चाहता है कि वो अपनी दोनों लेगों को चलाए, क्योंकि उनके पास में पावर नहीं है, इनको पावर लेग नहीं मिल सकती, पावर तो एक ही आदमी को मिल गई, इनको नहीं मिलेगी। लेकिन ये आदमी क्या चाहता है कि मेरे से कमजोर आदमी दोनों लेगों को चलाए और उस बिजनेस प्लान के अंदर पैसा कमाए। अब इसको लालच तो ये रहता है कि मुझे सिर्फ एक लेग चलानी है, लेकिन परेशानी वाली बात यह है कि जब बिजनेस शुरू होता है ये अपने प्रभाव से 10 20 50 लोगों को तो ले आएगा, चलो 10 20 50 लोगों का पेयर मैच करके अपनी इनकम तो बना ली, लेकिन ये जो 50 लोग आए इनको तो सेम प्लान पर काम करना है, सेम बाइनरी प्लान पर काम करना है, सेम अपनी दोनों लेग खुद ही चलानी है, और ये लोग जब आगे नहीं चला पाते तो इसका भी ये प्लान क्रैश हो जाता है, और 6 महीने बाद में ये भी इस बिजनेस से आउट हो जाता है। तो जो पहले दिन जिसको ये लालच दिखा उसने अपने बिजनेस को खुद ही खत्म कर लिया, क्योंकि उसने उम्मीद उन लोगों से चला ली कि मुझे एक ही लेग चलानी है और दूसरी लेग तो मेरी ऑटोमेटिकली चली रही है और मुझे पैसा अब आता रहेगा, लेकिन इन लोगों को तो सारी लेके चलानी है। इन लोगों को नॉलेज भी चाहिए, इनको स्किल भी डेवलपमेंट चाहिए, इनको एजुकेशन भी चाहिए, इनको ट्रेनिंग भी चाहिए, इनको विजन भी क्लियर होना चाहिए, इनका मिशन भी क्लियर होना चाहिए, इनको प्रॉपर गाइडलाइंस भी होनी चाहिए, सही अप्लाइंग भी होना चाहिए, सही एजुकेशन सिस्टम भी होना चाहिए। वो ये आदमी प्रोवाइड नहीं करा पाता और इन सब लोगों के कैरियर को भी खत्म कर देता है। बाइनरी में आपको मैं एक और चीज बताता हूं कि बाइनरी प्लान में अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले कंपनी लॉन्च हुई, एक दूसरी कंपनी में से वो कंपनी टूटी और वो लॉन्च हुई। मैंने जब उसका प्लान स्टडी किया तो प्लान स्टडी करने पे मुझे बहुत सिंपल तरीके से पता चला कि 10,000 रुपए कमाने के लिए, 10,000 रुपए कमाने के लिए आपको अपनी दोनों लेगों में 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम का धंधा देना है, तब आपकी इनकम बनती है 10,000 रुपए। 30-30 हजार बिजनेस वॉल्यूम का मतलब हो गया अप्रोक्सीमेट 70 से लेके 1 लाख रुपए, इधर भी 70 हजार से लेके 1 लाख रुपए, यानी कि अगर मैं मोटा मोटा बात करूं तो आप कह सकते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए का अगर आप बिजनेस देते हैं, और वो भी प्रॉपर प्लान के हिसाब से। मतलब ऐसा नहीं कि 2 लाख का बिजनेस आपने एक लेग में हो गया 50,000 और एक लेग में हो गया 10,000, तो 10,000 का पे आउट नहीं आएगा। मतलब ये 30-30 हजार ही हो प्रॉपर तरीके से, तब जाके आपका जो पे आउट बनेगा वो लगभग 10,000 का बनेगा। मतलब 1.5 से 2 लाख रुपए का बिजनेस देने पे आपका इनकम कितना बनता है, मात्र 10,000 रुपए, वो भी प्रॉपर सिस्टम से हो। अब इसमें एक दूसरी सबसे खतरनाक चीज मैं आपको बताता हूं, खतरनाक चीज क्या है। इधर हो गया 30,000 और इधर रह गया 27,000। अब ये आदमी अपने पे आउट के लिए ये
3,000 अपनी जेब से डालता है। मतलब 6 से 7,000 रुपए का प्रोडक्ट इसने अपनी जेब से ले लिया, किसके लिए? 10,000 के पे आउट के लिए। यानी कि जो बचत अब इसके पास में जो निकल के आई 3,000 रुपए की आई इसी बिजनेस पे। और मैक्सिमम बाइनरी प्लान में यही होता है, मतलब आपकी पूरी हो जाए, ये एक बहुत बड़ी बात है। ज्यादातर कंपनियों में आदमी अपने लेवल को लेने के लिए अपने घर में प्रोडक्ट भरता है, या उसके अपलाइन उसके घरों में प्रोडक्टों को गोदाम बनवा देती है कि तेरा लेवल होना चाहिए, तेरी टीम देख रही है, तेरी डाउनलाइन देख रही है, तेरा लेवल नहीं हुआ तो तेरे लोग कैसे आगे बढ़ेंगे। और बस वो हर बार इसके आगे का कोई लेवल हुआ, मान लो 60-60 हजार का, एक तरफ हो गए 60,000, एक तरफ रह गए 50,000, वो 50,000 में फिर 10,000 अपनी जेब से डालता है कि मैं सामान को बेच लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन वो बिकता नहीं है, वो अंत में घर में जाके वो सड़ता ही है, कुछ नहीं होता। तो पे आउट तो है ही नहीं, और उस पे आउट को लेने के लिए भी जेब से पैसा जा रहा है। ऊपर जो बैठा हुआ आदमी है वो क्या सोच रहा है कि चलो मेरा तो काम चल रहा है, लेकिन ये नीचे से ये बिजनेस 2-3-4 महीने 6 महीने के बाद में फिर से ये बिजनेस क्रैश हो जाता है। क्योंकि एक आदमी 1-2 बार तो अपनी जेब से लगा देगा, लेकिन फिर कितनी बार लगाएगा? और फिर इनकम भी तो क्या है? इनकम भी तो कुछ नहीं है। अरे 10,000 रुपए की इनकम में आज की डेट में घर भी नहीं चलता। क्या होता है 10,000 रुपए में? और उसके लिए काम कितना करना पड़ रहा है उसको? लगभग 2 लाख रुपए की पूरी टीम उसके प्रोडक्ट को सेल कर रही है, तब जाके जो पे आउट है वो 10,000 निकल रहा है। इसमें ही आदमी की जान निकल जाती है 2 लाख का धंधा देने में। और 10,000 रुपए मैं कहूं तो कुछ भी नहीं है। मतलब 10,000 रुपए इससे अच्छा वो कोई नौकरी कर लेगा 2-4-6 घंटे की, तो 10,000 रुपए वहां से अर्न कर लेगा। ये है तीसरे तरीके के प्लान, लेकिन इनमें लुभावना आदमी को बहुत दिखता है। इनमें अवार्ड दिखते हैं, रिवार्ड दिखती है, कारें दिखती है, बंगले दिखते हैं, हेलीकॉप्टर दिखता है। पता नहीं इन प्लानों के अंदर क्या क्या दिखा दिया जाता है, आदमी भ्रमित हो जाता है। लेकिन वो ये समझ ही नहीं पाता है कि अंत में जाके वो सेल्समैन की तरह काम कर रहा होगा और उसको कोई भी इनकम जनरेट नहीं हो रही होगी। अंत में जाके उसको सिस्टम को छोड़ना ही पड़ेगा। अब चौथी चीज पे आ जाते हैं, वो है जनरेशन। जनरेशन का मतलब मल्टी लैग के प्लान और मल्टी लेवल के प्लान। मतलब आप एक से ज्यादा कई सारी लैग ओपन कर सकते हैं और नीचे जनरेशन से आपको पैसा आता है। लेकिन यहां पर भी जो सबसे बड़ा जो चैलेंज है जनरेशन में भी आजकल सिस्टम को इस तरीके से बना दिया गया है, जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो क्या है कि अगर आप सिर्फ 2 लाख पर काम कर रहे हैं तो आपकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है। इनकम बढ़ाने के लिए तीसरी लैग खोलो, फिर चौथी लैग खोलो, फिर पांचवी लैग खोलो, और इन लैगों में धंधा मेन लैगों से बराबर या इनसे ज्यादा निकलना चाहिए। जबकि स्थिति यह है कि मेन तो एक ही लैग आदमी की सबसे बड़ी लैग चलती है। जब दुनिया का आप कोई भी प्लान उठा के देख लें, बाइनरी ले लो, जनरेशन ले लो, कोई भी प्लान ले लो, एक लैग ही सबसे मेन लैग चलती है, दूसरी थोड़ी स्लो चलती है। और जिन लैगों में पैसा है वो लैग तो चलती ही नहीं है, क्योंकि पहली दूसरी में ही आदमी पूरा स्टक हो जाता है। और जहां से पैसा है उन प्लानों के अंदर, जनरेशन के अंदर, जहां पैसा दिखाया जा रहा है कि यहां कम धंधा करोगे तो भी इनकम निकलेगी, लेकिन यहां धंधा ही नहीं निकलता। और आदमी इन्हीं चक्करों में उलझा रहता है, इन्हीं चक्करों में प्रोडक्ट की परचेजिंग करता रहता है। यहां जो बिजनेस निकलता भी है उससे उसके उतने तरीके के पे आउट बन नहीं पाते जिस पे आउट के लिए वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को ज्वाइन किया। आज हम और आप जो लोग बात करते हैं कि ये जो 2% और जो 98% की जो बात करते हैं रेशो की, वो रेशो होने का कारण यही है कि जो प्लान डिजाइन किए गए हैं या जिस तरीके से कंपनियों ने बिजनेस मॉड्यूल को बनाया है, वो मॉड्यूल ही उस तरीके से बनाए गए कि वहां पर 2% से ज्यादा लोग कामयाब हो ही नहीं सकते। और मॉड्यूलों के अंदर ही वो उस तरीके का सिस्टम डेवलप है कि उससे ज्यादा वहां कामयाबी बनी नहीं सकती है। ये लोग कहीं ना किसी मोड़ पर जाकर सिस्टम को इनको क्विट करना ही पड़ता है, क्योंकि ये लोग में से बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा टैलेंटेड नहीं है, बहुत ज्यादा नॉलेजेबल नहीं है, बहुत ज्यादा इनको उतनी लर्निंग नहीं है, उतना काम करने का इनके पास में टाइम नहीं है, या बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। इसलिए ये पेशेंस को नहीं रख पाते और सिस्टम में पैसा नहीं है, तो ये लोग कहीं ना कहीं जाके सिस्टम से आउट हो जाएंगे। ये बेसिकली 4 वो मेजर प्लान है जिनके बारे में मैंने आपसे चर्चा की, जो डायरेक्ट सेलिंग में आज बहुत सारी कंपनियां इन्हीं प्लानों के इर्द गिर्द घूम रही है।